चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नवंबर 2021। 27 साल का रोहन दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। वो अपने माँ बाप से दूर दिल्ली में अकेला बॉयज पीजी में रहा करता था। वहीं उसका पूरा परिवार यूपी के किसी छोटे से गांव में रहता था। ये समय लॉकडाउन का था। रोहन घर से ही काम कर रहा था। हालांकि उस वक्त आने जाने में इतनी पाबंदियां नहीं थी। 12 नवंबर को रोहन के पास गांव से उसके पिताजी का फोन आता है और फोन पर पिताजी कहते हैं, हेलो रोहन, हाँ बेटा, सीमा की शादी तय कर दी है। हो सके तो आजा टाइम निकाल के, 15 तारीख को बारात आ रही है, देख ले बेटा। सीमा रोहन के बड़े पापा यानी ताऊ जी की बेटी थी। अब वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा था। छुट्टी लेने की कोई फिक्र नहीं थी। बस यही सोच रोहन गांव के लिए निकल जाता है और अपनी बहन सीमा की शादी में शरीक हो जाता है। सभी रीति रिवाजों के अनुसार धूमधाम से सीमा की शादी भी हो जाती है। अब शाम के वक्त घर के सारे लोग दिन भर की थकान से चूर इधर उधर पड़े होते हैं। सर्दियों का वक्त था और रोहन का गांव एक नहर के किनारे था, जिसके कारण ठंडी ठंडी शीत लहर का झोंका चेहरे पर ओस जमा रहा था। शाम के 7 बज चुके थे और इसी बीच रोहन के मामा जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा सुन रोहन बेटा, तुझे बाइक तो चलानी आती है ना? हाँ मामा जी, आती है। अरे तो एक काम कर बेटा, अंधेरा भी होने लगा है, इससे पहले ज्यादा रात हो जाए तू मुझे घर छोड़ दे। ये सुन रोहन के पिताजी कहते हैं, अरे साले साहब, इतनी रात में कहाँ जाओगे? रुक जाओ, ठंड बहुत हो रही है बाहर। वैसे भी तबीयत ठीक ना रहती तुम्हारी। हाँ मामा जी, पापा सही कह रहे हैं, आज रात आप यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। और वैसे भी नहर वाले रास्ते का तो आपको पता ही है, रास्ते में किसी चुड़ैल ने धर दबोचा तो हम मामी जी को क्या कहेंगे? रोहन मुस्कुराते हुए मामा जी की चुटकी लेते हुए कहता है, अरे नालायक, शर्म ना आती? मामा जी से मजाक कर रहा है। रोहन के पिताजी कुछ नमकीन से अंदाज में रोहन को डांटते हैं, अरे बेटा, बुढ़ापे में मुझे क्या कोई चुड़ैल ले जाएगी? तू एक काम कर, मजाक छोड़ो, बाइक निकाल, जल्दी चलते हैं। अब मामा जी के जिद करने पर रोहन तैयार हो जाता है। वो अपनी बाइक उठाता है और मामा जी को बिठा उनके घर के लिए निकल पड़ता है। अब चलते चलते रोहन नहर वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। दाएं हाथ पर खेत थे जहां गेहूं की बुआई हो रखी थी और बीच में कच्चा पतला रास्ता, जिस पर से 2 बाइक से ज़्यादा चलने की गुंजाइश भी नहीं थी। और बाएं हाथ पर थी वो खूनी नहर, जिससे पूरा गांव डरा करता था। इस सर्द रात में नदी की ओर से बह रही चिलचिलाती ठंडी हवा बाइक पर बैठे रोहन और उसके मामा जी के चेहरे को नोचे जा रही थी। उन दोनों के होंठ कड़कड़ कांप रहे थे, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न। झींगुर, जंगली जानवर और नदी के बहते तेज पानी की आवाज़ को चीरते हुए रोहन की बाइक वहां से निकलती है और तकरीबन 10 मिनट के बाद रोहन की बाइक अचानक से बंद हो जाती है। रोहन रोहन क्या हो गया बेटा? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? रोहन के मामा जी कांपती हुई आवाज में उससे पूछते हैं, पता नहीं मामा जी क्या हो गया, दोपहर को तो पेट्रोल डलवाया था। रोहन जवाब देता है और बाइक को देखने लगता है, लेकिन लगातार किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। हाँ, देखना पड़ेगा अब तो मामा जी। शायद मेरे ख्याल से चौक वगैरह में कोई दिक्कत है इसकी। चेक करता हूँ। अरे बेटा जल्दी ठीक कर इसे। इस रास्ते का तो तुझे पता ही है, माहौल ठीक नहीं है यहाँ का। पता चले दोनों माँ भांजे किसी मुसीबत में आ जाएं। जल्दी देख बेटा, जल्दी देख इसे। रोहन के मामा उसे डरे लफ्जों से चेताते हैं, पर रोहन का अंदाज काफ़ी मजाकिया था। इस बात पर वो अपने मामा जी से मजे लेते हुए कहता है, अच्छा मामा जी, मैंने सुना है क्या कई साल पहले पुल के नीचे डकैत लोगों को मारकर गाड़ दिया करते थे और नदी में बहाते थे। जाकर देखो एक बार पुल के नीचे, कहीं दबा कुचा खजाना मिल जाए। हैं? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये मजाक नहीं है। यहाँ सचमुच में डकैत लोगों को मारकर नदी में बहाते थे, इसीलिए इसका नाम खूनी नहर पड़ा है। वाह मामा जी, आपकी खून वाली बात तो पेट्रोल का काम कर गई। ये लो, बाइक भी स्टार्ट हो गई, चलो चलते हैं। अब बाइक स्टार्ट होते ही रोहन मामा जी को बिठाता है और उनके घर पहुंचा देता है।
ये लो मामा जी, हम आ गए तुम्हारे घर। अब एक काम करो, आप आराम करो, मैं निकलता हूँ। रोहन बेटा 8 बज चुके हैं, मैं तो कहता हूँ एक काम कर, यहीं रुक जा, सुबह निकल जाइयो। अरे नहीं मामा जी, कोई बात नहीं, सुबह मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, मैं निकलता हूँ। अरे बेटा रास्ता बहुत ख़राब है, ये कोई शहर थोड़ी ना है। 8 बजे तक यहाँ सब शांत हो जाता है। भूत प्रेत जानवर, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो तेरी माँ मुझे मार डालेगी। अरे मामा जी, मुझे कौन सा कोई चुड़ैल मिल जाएगी। रोहन दरवाजे के पास खड़ा होकर इतना कहता ही है, तभी बगल की खिड़की हवा के तेज धक्के के साथ दीवार में लग जाती है। देख रोहन, आंधी भी बहुत तेज चल रही है बेटा, ठंड का मौसम है, तो रुक जा, मान जा मेरी बात। नहीं मामा जी, जाने दो प्लीज, बाइक से ही तो जाना है, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लाख रोकने के बाद भी जब रोहन नहीं मानता तो उसके मामा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम कर, तू 1 मिनट रुक, मैं भी आता हूँ। रोहन के मामा एक त्रिशूल के आकार का लोहे का धारदार छोटा सा चाकू रोहन को थमा देते हैं। ये ले बेटा, इसे तू अपने पास रख। चाकू को इधर उधर घुमा रोहन देखता है और कहता है, ये क्या है मामा जी? बेटा ये शिव जी का हथियार है, इसके साथ रहने से भूत पिशाच और बुरी आत्माएं तुझसे दूर रहेंगी। अच्छा, मतलब भूतों से बचने के लिए ये Z+ सिक्योरिटी है, हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही मान ले। ठीक है मामा जी, चलो तो फिर निकलता हूं मैं, बाय, गुड नाइट, आराम करो तुम। ये कहते हुए रोहन बाइक स्टार्ट कर घर के लिए निकल पड़ता है और चलते चलते वो वापस फिर उसी सुनसान नहर वाले रास्ते पर आ जाता है। लेकिन इस बार हवा पहले से बहुत तेज थी। वो तेज ठंडी हवा का झोंका बाइक पर बैठे रोहन को पीछे की ओर ढकेल रहा था, मानो किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा हो। सूखे पेड़ के पत्तों की खड़खड़ाहट डरावने मंजर की ओर इशारा कर रही थी। इस काली स्याह रात में आसपास का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इसी बीच रोहन को बाइक की हेडलाइट के उजाले में तकरीबन 30 मीटर दूर एक धुंधला साया नजर आता है। रोहन इस साये को देख कुछ सकपका सा जाता है और बाइक की रफ्तार धीमी कर लेता है। क्या हो सकता है यार ये आगे? रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है। ये सोचते हुए रोहन मामा जी का दिया हुआ वो त्रिशूल के आकार वाला चाकू पकड़ आगे की ओर बढ़ने लगता है और धीमी रफ्तार में बाइक आगे लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही रोहन की बाइक वो धुंधला साया अचानक से ओझल हो जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद रोहन की नजर जमीन पर पड़ती है। ओह फक ऑफ! ये सब क्या है यार? रोहन देखता है कि जमीन पर एक लाइन से केले के पत्ते से बनी छोटी छोटी 7 प्लेटें रखी हुई हैं और हर एक प्लेट पर एक बूंदी का लड्डू, एक रोली, सिंदूर और कटा हुआ नींबू रखा हुआ है और उन नींबुओं में छोटी छोटी सुइयां गड़ी हुई हैं। ये देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं और वो डर से सहम जाता है। ओह शिट यार, लगता है यहाँ किसी ने कोई जादू टोना किया है। क्या करूँ अब? इसके ऊपर से बाइक निकाल भी नहीं सकता। आगे कैसे जाऊं, कैसे निकलूं? ये सोचता हुआ रोहन बाइक से नीचे उतरता है और अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से घुटनों के बल बैठ दूर से ही उन पत्तलों को धीरे धीरे हटाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो केले के पत्ते की तीसरी प्लेट हटाता है, रोहन को एहसास होता है कि नहर की तरफ घनी झाड़ियों से कोई तेज पांव के साथ भागा है। ये आवाज सुनकर रोहन तुरंत उठ खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, ए कौन है वहां? कौन है? कौन है उधर? ए रुको, कौन भाग रहा उधर? कौन है? रुको। रोहन झाड़ियों को हटा इधर उधर दाएं बाएं हर तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। और इसी बीच उसकी नजर बहती हुई नदी के किनारे पर पड़ती है और इसके बाद बचाओ मम्मी! उसे नहर के किनारे किसी औरत की लाश तैरती नजर आती है। रात के अंधेरे में उस सड़ी गली लाश को देख रोहन की हालत लगभग बेहोशी की हो जाती है। वो सीधा अपनी बाइक की तरफ आता है और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। क्या हो गया इसे? हो जा चालू। भगवान बचाओ, भोलेनाथ, भोले शंकर, जय हनुमान ज्ञानी सागर। चल जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। क्या हो गया? अब हनुमान चालीसा के बोल और बाइक की किक की आवाज के बीच
रोहन को बगल के खेतों के तरफ से किसी औरत की आवाज आती है। का होगा लाला, मोटरसाइकिल खराब हो गई? रोहन देखता है कि एक अधेड़ उम्र की औरत मैली साड़ी पहने और हाथ में एक दूध का कमंडल पकड़े उसकी ओर आ रही है। ये औरत देखने में बिल्कुल साधारण इंसान की तरह होती है और उसे देख रोहन कांपती हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो बूढ़ी औरत मीठी सी आवाज में जवाब देती है, यहाँ मेरे खेत हैं और भैंसों का तबेला है। तेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो चली आई। तू बता, तू कौन से गांव का है? उस औरत की साधारण आवाज सुन रोहन को कुछ सुकून आता है और वो कहता है, मैं पासी के गांव नगला में रहता हूँ। मामा जी को छोड़ने आया था तो ये दिखा मुझे यहाँ पर, और वहाँ नहर में एक लाश भी बहती दिखी। पता नहीं क्या है ये सब। रोहन रोते हुए डरी हुई हालत में सारा किस्सा उस औरत को बताता है। अरे दैया, ये कमबख्त मारे गांव वाले अपनी बलाएं यहाँ छोड़ जाते हैं। जादू टोना कर करके नाश कर रखा है। तेरे पैर तो नहीं पड़े बेटा इस पर? नहीं अम्मा। अब वो अनजान औरत हाथों से एक एक कर उन 7 की 7 टोना टोटका वाली पत्तलों को उठाकर अपनी झोली में रख लेती है और उन प्लेटों में पड़े 7 के 7 लड्डू खुद खा जाती है और खाते खाते कहती है, चल, इसका मतलब मैं सही समय पर आ गई, वरना आज फिर से कोई। उस औरत को वो टोने टोटके वाले लड्डू खाते हुए देख रोहन की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, वरना 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 क्या? और तुम ये लड्डू क्यों खा रही हो? ये तो जादू टोने वाले हैं ना। कौन हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? रोहन त्रिशूल के आकार वाला चाकू उस औरत को दिखाकर उससे पूछता है और इस चाकू को ध्यान से देखते हुए वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, भोले शंकर शंभू, जय महाकाल, तू सब लेता है संभाल। बेटा, तू कौन सी लाश की बात कर रहा था? चल दिखा मुझे, चल मेरे साथ। ये कहते हुए वो औरत रोहन के एकदम नजदीक आ जाती है और रोहन कहता है, दूर रह मुझसे, छुड़ा ले, तू डायन, छुड़ा ले, चाकू मार दूंगा, बता रहा हूँ, दूर रह मुझसे, पीछे पास मत आ। बेटा, मैं कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ अब। चल तू वो लाश दिखा मुझे, कौन सी लाश थी? वो औरत जिस लहजे से रोहन को बेटा कहती है, ये सुन रोहन को उस पर कुछ भरोसा होने लगता है और वो कहता है, अम्मा, वो उधर, वो लाश उधर है, उधर उस तरफ। कहाँ बेटा? चल मेरे साथ, दिखा मुझे कौन सी लाश है। रोहन उस औरत के पीछे पीछे नहर के किनारे की ओर उतरता है और चलते चलते लाश के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो लाश पीठ के बल उल्टी पड़ी होती है। अम्मा, ये लाश है, वो किसी औरत की लाश है, देखो। और उस अनजान लाश को पीछे से ही देख वो औरत कहती है, अरे ये तो चंपा की लाश है। चंपा? कौन चंपा? हमारे ही गांव की थी, बेचारी दूध बेचा करती थी। कुछ समय पहले अचानक से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि लुटेरों ने इसका बलात्कार करके इसे नदी में मार कर बहा दिया था। लुटेरे? कौन से लुटेरे? पर अब तो यहाँ कोई लुटेरे नहीं होते ना, ये सब तो 50-60 साल पहले हुआ करता था ना। रोहन के सवाल पर वो बूढ़ी औरत जवाब देते हुए उस लाश को पैर से मारकर पलट देती है और कहती है, तो बेटा, मैं कौन सा कह रही हूँ कि ये औरत अब मरी है। लाश का चेहरा देख रोहन की जोर से चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो लाश उसी दूध वाली औरत की होती है जो रोहन के सामने जिंदा खड़ी है। शिट, बहुत डरावना सपना था यार। रोहन, 9 बज गए, 10 बजे की तो तेरी गांव की बस है। जल्दी उठ रोहन, जल्दी कर, बहुत लेट हो गया, गांव भी चलना है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली बार आपको मैं मिलूंगा किसी और नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।